आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि को लेकर संसद में बोली बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। आंगनवाड़ी बहनें स्थायीकरण की मांग को लेकर दिल्ली में करेंगी ऐतिहासिक जंग। क्या बढ़ पाएगा आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय? नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि को लेकर फिर बोली केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। तो आखिर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के विषय में क्या बोली हैं स्मृति ईरानी जी? आइए इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से जानते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में आंगनवाड़ी को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में भी बातें कही है। खबर की हेडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि आंगनवाड़ी उन्नत होंगी। उसके बाद लिखा गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में संसद में बताया था कि वर्ष 2025-26 तक आकांक्षी जिलों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करके उन्हें उन्नत किया जाएगा। इसके आगे बताया गया है कि सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत इन वर्षों तक यानी कि 2025-26 तक प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। यानी कि प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। उसके बाद आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के विषय में भी यहाँ पर बात कही गई है। लिखा गया है कि सेविकाओं यानी कि AWW और सहायिकाओं यानी कि AWH की स्थितियों में भी सुधार लाने के लिए मुख्य आंगनवाड़ी यानी कि मेन आंगनवाड़ी केंद्रों में AWW यानी कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये किए गए हैं और लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अर्थात दुनिया चांद पर पहुंच गई और माननीय मंत्री जी अभी भी वहीं पर अटकी पड़ी हैं। तो और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हमें याद होना चाहिए कि ये वही मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं जिन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी बहनें सिर्फ 1 घंटे काम करती हैं। तो उनकी नज़र में तो बहनें सिर्फ 1 ही घंटे काम करती हैं, बाकी के काम तो स्वतः ही हो जाते होंगे। इनके हिसाब से तो जो शायद मानदेय यह दिया जा रहा है वो भी ज़्यादा होगा। अरे अगर किसी और विभाग का मंत्री ऐसा बयान देता तो शायद एक बार चल जाता कि उसे इसके विषय में जानकारी नहीं होगी, किंतु आप तो आंगनवाड़ी के विभाग की मंत्री हैं, आपको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि इसके बाद हमारी कई आंगनवाड़ी बहनों ने इन्हें करारा जवाब भी दिया था। इसके बाद हमें लगा चलो मंत्री जी ने गलती से बयान दे दिया होगा, मंत्री जी सब समझती हैं, आंगनवाड़ी बहनों के विषय में समझती होंगी, उनके मानदेय को जरूर बढ़ाएंगी। लेकिन जब संसद में दोबारा से मंत्री जी ने भी हाल फिलहाल में बोलना शुरू किया तो वहाँ पर फिर से वही पुराना राग छेड़ दिया। आखिर वृद्धि जब साल 2018 में की गई थी तो आज तक उसी का गीत क्यों गाया जा रहा है? साल 2018 के बाद साल 2023 आ चुका है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। वृद्धि पहले कार्यकाल में की गई थी और बीतने वाला है दूसरा कार्यकाल भी, लेकिन अभी भी वही 2018 में 1,500 बढ़ा दिए गए थे, उसी के गीत आज भी गाए जा रहे हैं। इससे अच्छा होता कि आप आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के विषय में, आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के विषय में बोलती ही नहीं। वैसे हैं तो आंगनवाड़ी बहनें सरकारी कर्मचारी की हकदार। आंगनवाड़ी बहनों को बनाया तो जाना चाहिए सरकारी कर्मचारी और मिलना चाहिए उनको कम से कम 28,000 का वेतन। खैर, आप मंत्री जी के इस बयान के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। एक बहुत ही बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि जंतर मंतर पर 28 को धरना देंगी आंगनवाड़ी। इस खबर के विषय में आपसे और भी ज़्यादा डिटेल से बात करने की आवश्यकता है, इसके विषय में और भी गहराई से जानने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस खबर में क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नानौता में प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि राज्य एवं केंद्र सरकार पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ का आगामी 28 सितंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मजदूर से भी कम मजदूरी दी जा रही है, मनरेगा के मजदूर से भी कम मजदूरी दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं हैं। कल्याणकारी योजनाओं को संचालन करने के लिए आंगनवाड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जन्म एवं जन्म के 6 वर्ष तक बच्चों की पूर्ण देखभाल आंगनवाड़ी करती हैं और पोषाहार का वितरण भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां ही करती हैं। पत्र में कहा गया कि महासभा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 28 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। यानी कि इस खबर के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के
सहारनपुर की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सेविका सहायिकाएं हैं, वो 28 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन देंगी। अब इस खबर को पढ़ने के बाद मेरे मन में तमाम प्रकार के सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल उठ रहा है कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को सरकार से मनवा पाएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतभेद है, इतना ज़्यादा अलगाव देखने को मिल रहा है। हमने पहले भी आपको बताया है कि एक धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर ही 29 सितंबर को करने की बात कही जा रही है और एक धरना प्रदर्शन 4 अक्टूबर को करने की बात कही जा रही थी। और अब तीसरी डेट भी निकल के सामने आ रही है कि 28 सितंबर को भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ही आंगनवाड़ी बहनों को जाना है, पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मांगे करनी है, लेकिन डेट अलग अलग है, यानी कि संख्या भी अलग अलग होगी, बढ़ जाएगी संख्या। और हम चाहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें एक साथ होकर प्रदर्शन करें। अगर अलग अलग प्रदर्शन करेंगी तो इससे निश्चित रूप से आपकी अखंडता झलकेगी। ये पता चलेगा कि आप में कोई भी एकता नहीं है, इसलिए सरकार भी आपकी मांगों को मानने के लिए मजबूर नहीं होगी। इसलिए हम बार बार एक ही निवेदन कर रहे हैं कि पूरे देश में जितने भी आंगनवाड़ी बहनों के संगठन हैं, उन सभी को एक साथ आना चाहिए और एक मांग पत्र तैयार करनी चाहिए। उसके बाद एक डेट भी फिक्स करनी चाहिए और उसी डेट पर पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो एक साथ निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में आंगनवाड़ी बहनें वहां पर पहुंच सकें, जिससे आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक मजबूती के साथ पहुँच सके। पूरे देश में 25 लाख से भी अधिक आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाएँ और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं। अगर इन 25 लाख में से केवल 50,000 बहनें भी दिल्ली में पहुंच जाती हैं, वहां पर प्रदर्शन में शामिल हो जाती हैं और मांग पत्र सौंपती हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को, तो निश्चित रूप से इसका बड़ा असर होगा। लेकिन अगर छुट-पुट में आंगनबाड़ी बहनें इसी तरीके से प्रदर्शन करती रही तो निश्चित रूप से इसका कोई भी बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। एक महत्वपूर्ण खबर देखिए, लिखा गया ऊपर कि महिलाओं और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी के द्वारा 6 सेवाएं। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि अब गांव में बनेंगी लखपति दीदी, आंगनबाड़ियों में मिलेगी नर्सरी शिक्षा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 बातें निकल के सामने आ रही हैं। आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं को, बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा और आंगनबाड़ियों में कौन कौन सी 6 सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में काम करने वाली लगभग 1 लाख महिलाओं को सरकार ने मानदेय बढ़ाकर हाल ही में तोहफा दिया है। उसके बाद लिखा गया है कि लेकिन महिलाओं को केंद्र सरकार रोजगार और आजीविका का एक और साधन देने जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश में भी लाभ मिलेगा। डबल इंजन की सरकार ने ये लाभ दिया है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश भर में लखपति दीदी तैयार करने की एक योजना बनाने की बात कही है। लखपति दीदी योजना के तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन चलाने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके आगे बताया गया है कि मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर बताया गया है कि कुल मिलाकर 84,465 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 12,670 उप आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें बताया गया है कि 89.86 लाख हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अब नर्सरी की शिक्षाएं दी जाएंगी। साथ में यहाँ पर 6 सेवाओं की बात कही गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जो यहाँ पर क्रमवार लिखा गया है। पहली सेवा होगी पूरक पोषाहार, दूसरी सेवा होगी स्वास्थ्य की जांच, इसके साथ ही तीसरी सेवा होगी संदर्भ सेवाएं, इसके अलावा टीकाकरण, इसके बाद पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। यानी कि यहाँ पर 6 सेवाओं को देने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की एक योजना है कि लखपति दीदी तैयार किए जाएंगे, उसके तहत 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन चलाने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि ये खबरें आपके काम की रही होंगी। खबरें आपके काम की रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।